ससुराल की वो पहली सुबह मुझे आज भी याद है। सुबह के 7 बजे कितना हड़बड़ा कर उठी थी मैं, ये सोचते हुए कि हे भगवान कितनी देर हो गई, किसी ने जगाया क्यों नहीं। सब न जाने क्या क्या सोचेंगे। जल्दी जल्दी नहा धोकर फुर्सत हुई तो ससुराल का पहला काम जो मेरे सामने था वो था साड़ी पहनना। माँ ने साड़ी पहनना सिखाया तो था और कभी कभी माँ को दिखाने के लिए पहना भी करती थी, पर ससुराल में कदम रखते ही मानो मैं सब भूल गई। जैसे तैसे किसी तरह सर पर पल्लू डालकर साड़ी पहनी और घर के कामों में लग गई। शुरू के कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। सोचा शायद नया घर है, नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर तो लगेगी ही। लेकिन वक्त ने जल्दी एहसास करा दिया कि मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। बहू के कुछ कायदे हैं, मर्यादा है, जिनका मुझे हर पल हर कदम पर पालन करना होगा। धीरे धीरे बातें करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें वक्त के साथ जैसे अपने आप ही मुझ में आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। ससुराल में जब भी जाने को पूछती तो कहा जाता अभी नहीं, कुछ दिन बाद चली जाना। तुम जाओगी तो घर का काम कौन संभालेगा। घर का काम, ससुर जी की दवाइयाँ और पतिदेव के लिए रोज सुबह 10 बजे टिफिन तैयार करना, ये सब कौन करेगा। मेरे पतिदेव ने विदाई के समय मेरे पापा से कहा था कि आपकी बेटी कौन सा विदेश जा रही है, कभी भी आ जाएगी। पर वो शब्द सिर्फ मेरे पापा के लिए दिलासा थे और कुछ नहीं, क्योंकि अब उन्हें भी सुर समझ में आने लगे हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा है कि शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के बाद लड़की का घर सिर्फ घर ही नहीं बदलता, उसकी तो सारी जिंदगी ही उलट पलट हो जाती है। आपको अपने माँ पापा की कितनी भी याद आए, आप अपने ससुराल वालों की मर्जी के बगैर मायके नहीं जा सकते। ना ही आपसे मायके वाले बिना ससुराल वालों की इजाज़त के आपसे मिलने आ सकते हैं। मायके की वो आज़ादी तो 7 फेरों के साथ ही खत्म हो गई। वो दिल खोलकर हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी उठा लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, ससुराल में बस मायके की यादें ही रह जाती हैं। खैर, अब मुझे साफ साफ समझ आने लगा है कि विदाई के समय माँ पिताजी मुझे गले से लगाकर क्यों रो रहे थे। मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन उन्हें एक और बात की चिंता थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। माँ को चिंता थी कि जिस बेटी ने कभी अपने खाए के बर्तन तक रसोई में उठाकर नहीं रखे, इतने बड़े ससुराल में अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। मुझे अब समझ में आने लगा है कि विदाई में उनका रोना बिल्कुल भी गलत नहीं था। हमारे यहाँ का नियम ही ये है, जो एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मायके की मेहमान ही होती है। फिर कोई कितना ही क्यों ना कह ले कि मायका आज भी उसका है, पर सच तो ये है कि अब वो कभी भी बिना वजह चाहकर अपने उस घर नहीं जा सकती जिसे सभी मायका कहते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें।